नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है या उसके अंदर 5 से 10% बालियाँ निकल आई हैं, जिस प्रकार की आप देख रहे हैं, यदि इस प्रकार की बालियाँ निकल आई हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकली हैं और आप अपने धान की फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, उससे शानदार और बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में बाली निकलते समय बीमारी ना लगें, जैसे टिड्डे की बीमारी है, पंखी की बीमारी है, गंदे कीट है और धान की फसल में बालियाँ सफ़ेद ना पड़ें। आपने अक्सर देखा होगा जो धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं वो सफ़ेद पड़ जाती हैं और किसान भाई धान की फसल में जो दाने हैं वो काले ना पड़ें। किसान भाई जिस समय हमारे धान की फसल निकलती है तो उस समय बहुत सारे कीट लग जाते हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं और जो बाली निकलती है वो सफ़ेद पड़ जाती है। यानी जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऊपर का भाग होता है तो सफ़ेद पड़ जाता है किसान भाइयों, कभी कभी पूरी बाली सफ़ेद हो जाती है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं और इस प्रकार की होती हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक बात आती है कि हमें अपने धान की फसल में इस अवस्था में कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में बालियाँ स्वस्थ निकलें, लंबी निकलें, दाने भरपूर भरें और दाने चमकदार रहें। अर्थात हमारी जो धान की फसल है जब वो पककर आए वो चमकदार रहे, जिससे मार्केट में उसके अच्छे दाम मिल सके। तो किसान भाई इस दवाई के बारे में कि आपको धान की फसल में गबोट अवस्था में या बाली निकलते समय कौन सी दवाई लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है और किस प्रकार से लगानी है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो प्रकार से दवाई बताऊँगा। यदि आपकी धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है या उसमें 10 से 5% बाली निकल आई हैं तो आपको कौन सी दवा लगानी है, कौन सी स्प्रे करनी है। दूसरी कंडीशन किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई होते हैं वो अपने काम में व्यस्त होते हैं और उनको स्प्रे लगाने का समय नहीं मिलता है, तो उनकी जो फसल होती है लगभग 40 से 50% निकल आती है, ये सारी निकल आती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी दवाई लगानी है। अर्थात यदि आपके धान की फसल लगभग 40% से ऊपर निकल आई है या 40% तक निकल आई है तो आपको उसमें कौन सी दवा लगानी है। क्योंकि किसान भाइयों जो दवाई हम अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में लगा सकते हैं उस दवाई को हम अपनी धान की फसल में लगभग 50 से 60% बाली निकलने के बाद नहीं लगा सकते। उसके बाद में हमें दवा को चेंज करना होता है या दूसरी दवा लगानी होती है। क्योंकि जब धान की फसल में लगभग 50 से 60% बाली निकल आती हैं और जो दवाई हम गबोट अवस्था में लगाते हैं उस दवाई को यदि हम बाद में लगा देते हैं या 40% पर लगा देते हैं तो हमारे धान की फसल में नुकसान हो जाता है या हमारी धान की फसल की बालियाँ काली पड़ जाती हैं या उसके अंदर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में है या उसके अंदर लगभग 5 से 6% बालियाँ निकल आई हैं तो आपको मार्केट से कौन सी दवाई लेकर आनी है, कौन से फर्टिलाइजर और फंगिसाइड लेकर आने किसान भाइयों। तो किसान भाई जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो या उसके अंदर 5% या 6% बाली निकल आई हों तो आपको मार्केट से जो दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको कीटनाशक लेकर आना है। कीटनाशक में किसान भाई आप थाइमेथोक्सम जो 30% वाला आता है FS, ये आपको लेकर आना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है NPK 05234। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है किसान भाइयों। तीसरी किसान भाई इसमें आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे वाली आती है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये तीनों दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने NPK 05234 लिखा है इसका घोल आपको बिल्कुल अलग बनाना है। जो आपने कीटनाशक थाइमेथोक्सम और प्लस जो बोरोन ली है इन दोनों को आपको अलग बनाना है। मान लीजिए किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में 6 टंकी पानी लगाना है या 6 पंप पानी लगाना है तो आपको 2 बाल्टियाँ लेनी है। एक बाल्टी में आपको NPK 05234 6 लीटर पानी में घोल लेना है और दूसरी बाल्टी में आपको जो आपने कीटनाशक लिया है और बोरोन ली है इन दोनों को 6 लीटर पानी में घोल लेना है। और जिस समय आप स्प्रे लगाएं उस समय आपको जो पंप है आपका स्प्रे कराला उसे पानी से आधा भर लेना है और पानी से आधा भरने के बाद में जो आपने एक बाल्टी में NPK 05234 घोला था 1 लीटर आपको उसमें से डालना है और दूसरी बाल्टी में से आपको जिसके अंदर आपने बोरोन प्लस थाइमेथोक्सम घोला था 1 लीटर उसमें डाल देना है और अपनी टंकी को भर देना किसान भाइयों। टंकी को भरने के बाद में आपको अपनी फसल के बाद स्प्रे लगा देना किसान भाइयों। स्प्रे लगाने के लिए किसान भाइयों इसमें आपको लगभग 150 लीटर पानी लगाना है। अर्थात यदि आपने 1 एकड़ में स्प्रे लगाना है तो आपको 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। यदि आपकी जो ज़मीन है वो कम है या ज़्यादा है
तो आप दवा की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय मौसम साफ होना चाहिए और स्प्रे दोपहर के बाद करें। और जिस समय स्प्रे करें किसान भाइयों उस समय आपके धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके धान की फसल जो है नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। और स्प्रे को करने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 24 घंटे के बाद अपने धान की सिंचाई कर देनी है। इस स्प्रे को करने के बाद किसान भैया आप देखेंगे आपकी धान की फसल की बालियाँ जल्दी आएंगी, लंबी आएंगी और आपके दानों का भराव भरपूर होगा, दाना काला नहीं पड़ेगा और बालियाँ मजबूत रहेंगी, चमकदार रहेंगी और आपकी फसल बहुत ही पीली होकर पकेगी किसान भाइयों, जिससे आपको अपनी धान की फसल में बम्पर पैदावार के साथ साथ अच्छे रेट भी मिल जाएंगे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में गबोट अवस्था में, अर्थात जिस समय आपकी फसल गाभे में हो या उसमें 5 से 6% बालियाँ निकल आएँ, उस अवस्था में इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपने धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, धान की फसल से बीमारियों को भगा सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल लगभग 40% या 50% या 60% या 100% निकल आई है, तो उस अवस्था में आपको अपने धान की फसल में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, एक तो आप ले सकते हैं फंगीसाइड। फंगीसाइड में आपको जो लेकर आना है किसान भाइयों, एक टेक्निक आता है ओजोक्सीस्ट्राबिन 23%, ये आपको लेकर आना है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 से 150 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेकर आना है लैम्डा सेल्यूथिलिन जो 5% में आता है, ये आपको लेकर आना है। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे की आती है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मार्केट से ये सारी दवाइयाँ आपको लेकर आनी है और लाने के बाद में किसान भाइयों इनका आपको घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर देना किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप इसका स्प्रे करें उस समय आपकी धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए और स्प्रे लगाते समय आपकी धान की फसल में पानी ना हो किसान भाइयों। और स्प्रे लगाने के बाद में आपको लगभग 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद अपने धान की सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। इससे आपकी धान की फसल में जो फायदे होने वाले किसान भाइयों, जो आपकी धान की फसल में दाना काला पड़ जाता, काला नहीं पड़ेगा, बाली काली नहीं पड़ेगी, धान के अंदर कोई फंगस नहीं लगेगी या फफूंदी नहीं लगेगी और दाने चमकदार रहेंगे और दानों का भरा भरपूर मात्रा में होगा किसान भाइयों। दूसरा किसान जो हमने इसमें बोरोन ऐड करी है, बोरोन से हमारे दानों के अंदर चमक आती है और साथ साथ किसान भाइयों बोरोन एक फर्टिलाइजर का काम करती है, जिससे दानों का भराव अच्छा होता है और दाने मजबूत भरते हैं, मोटे भरते हैं और वजनदार होते हैं किसान भाइयों और दानों के अंदर चमक आ जाती है। जो इसके अंदर हमने कीटनाशक का प्रयोग किया है, तो जो रस चूसक कीट होते हैं जो दानों का रस चूस लेते हैं, बाली को सफ़ेद कर देते हैं, वो इससे कंट्रोल हो जाते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप अपनी धान की फसल में लगभग 40 से 50 से 60% बाली निकलने के बाद इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालते हैं। आपकी किसी प्रकार की फसल है, सब्जी की फसल है, आलू की फसल है, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल है, आपकी किसी प्रकार की फसल है, उसका आप फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में किसान भाइयों आप मुझसे उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।